ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ पीजीआई ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उस मकान ਨੂੰ खाली करवाउण ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। पर ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 42 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ वारदात जो वापरी है वो काफ़ी सनसनी फैलाने वाली है, क्योंकि महिला पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी दे विच अपने मकान का कब्जा लैन गई सी, पर उसनू इस गल का इल्म नहीं सी कि आखिरकार कब्जाधारी जो किराएदार है उस ते इस तरह जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि दुनाली दे नाल उस दे वल्लों फायर करते हुए महिला नू गंभीर रूप में जख्मी कर दिता। हालांकि दूजे पासे उस वकील नू पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले दे विच हुण पुलिस दे वल्लों अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई, पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि आखिरकार अजय लोगों के हौसले किन्ने वध चुके हैं, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी दे विच ये सारी वारदात वापरी है। मनविंदर कौर जो औरत दसी जा रही है सैक्टर 19 की रहने वाली, उसका मकान नूं लैके ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ खड़े कर दिया ने। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं है। ये जो फ्लैट है जो अभी एक्यूज है जिन्होंने फायरिंग की है, इनके पास 36 ईयर से यहाँ पे टेनेंट हैं, तो इसके एविक्शन का प्रोसेस चल रहा था। उसी एविक्शन के लिए आज पुलिस फोर्स लेकर के जो बैलीफ है वो यहाँ आए थे। तो जब इन्होंने उसमें ऑर्डर था कि ये ताला तोड़ के इनको पोजीशन दिलानी है, तो जब इन्होंने ताला तोड़ के वो एंट्री की तब तक इन्होंने बालकनी से जा कर के गोली चला दी। वो गोली जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उनको लग गई, बस इतना ही। सर, महिला का क्या कब से 36 साल से किराए पे दिया हुआ था? किराए पे दिया हुआ था, पर बहुत दिनों से इसका डिस्प्यूट चल रहा था और वो कोर्ट में मैटर था। कोर्ट के आदेश के बाद आए थे पुलिस साथ में थी जब ये इंसिडेंट हुआ? हाँ, पुलिस साथ में थी, पर अचानक कोई फायरिंग कर दे। कोई बहस बसाई हुई आपस में, क्या हुआ था? अगर पुलिस साथ में थी तो किस तरीके से ऐसे अटैक किया? नहीं, महिला यहीं की है। सर, आप कह रहे थे ताला लगा था, ताला अंदर से लगा था या फिर बाहर से लगा था ताला? नहीं, ताला अंदर की कुंडी जो लगी थी उसको ये था उसमें कि लॉक ब्रेक करके भी पोजीशन दिलाना है। तो जब पुलिस टीम आई और इन्होंने पहले उनको बोला कि आप बाहर ये ओपन करो, उन्होंने ओपन नहीं किया। तो उसके बाद पुलिस ने जब तोड़ के जब वो इंटर कर रही थी तभी इन्होंने ये जो बालकनी है, बालकनी में आकर के जो बीच से गैप है उस गैप से चला दिया। पर सर, लगता है पुलिस टीम अगर आती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे, इसलिए भेजी जाती है और वहीं नहीं, पर चीज़ खराब हुई है। नहीं, पर पुलिस वो अंदर से ही, पुलिस से जब ताला टूटा उसी से में उसने चला दिया ना। हाँ, एक्यूज अरेस्टेड। कौन है सर? एडवोकेट कहा जा रहा है, वकील है। शी इज इंजर्ड एंड एडमिटेड इन पीजीआई। नाम बता दीजिए सर। सर, कहा जा रहा है हेड इंजरी आई है। एक्यूज इज JPS चड्ढा, ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन और 67 ईयर्स एज है इसका। ही इज लिविंग इन दिस फ्लैट फॉर लास्ट 36 ईयर्स। कितना रेंट पे रहते थे? जो डिस्प्यूट था सर बता सकते हैं अगर आप? एंड a dispute was going between regarding eviction. महिला का नाम क्या है? मनजिंदर कौर।
यस। कहाँ की रहने वाली है वैसे? गोली इट्स लाइक ए स्प्लिंटर टाइप, सो वो उनके एक साइड पे ही लगा है, चेहरे पे लगा है। वेपन बरामद हो गया सर? कौन सा वेपन से गोली चलाई? वेपन इनका दोनाली बंदूक है और वो लाइसेंस्ड वेपन है। आउट ऑफ डेंजर है सर? वी कांट से। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली वो सिचुएशन नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलिस जब जाती है साथ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो इसी चक्कर में जाती है पोजीशन के लिए, और अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उस पर नहीं, उसमें वो इशू नहीं है। वो इशू है कि पुलिस ने लॉक ब्रेक किया तो किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि अंदर से वो फायरिंग कर देगा। अगर वो बाहर से फायरिंग करे या कुछ तो पुलिस उसको रिस्ट्रेन कर सकती है। ब्रेक किया गया, पहले पूछा गया था उसे, बेल की गई, क्या प्रोसीजर किया उस टाइम? वो सारा किया गया, उसको प्रॉपर बेल किया गया, उसने वेट करने के लिए बोला, पुलिस ने वेट किया, फिर उसके बाद आधा घंटे बाद पुलिस ने लॉक ब्रेक किया है। सर उस वक्त जब आए थे यहाँ कब्जा लेने? 3 पुलिस वाले थे। वो उठे हैं, ठीक है, अपनी खाना वगैरह गर्म कर रहे थे, मेडिकेशन ले रहे थे अपने, लेकिन एकदम से उनको लगा कि कोई 7-8 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आ रहे थे, बेल बजा रहे थे। मेरे फादर ने पूछा कौन हो, उन्होंने थोड़े धक्के से कुछ बात करी कि तो मेरे फादर बैल्कनी में गए चेक करने के लिए कितने लोग हैं, और जब देखा कितने लोग हैं उनको लगा कि ये धक्के से एंटर कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी में जैसा डीएसपी साहब बता रहे हैं, यहाँ के जो डीएसपी साहब ऊपर थे, जैसा वो बता रहे हैं, मेरे फादर ने फायर करा, ठीक है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने फायर करा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से वो एंटर कर रहे थे और जो स्टोरी उन्होंने बनाई है, अगर वो सच है तो उस सच में मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। 7-8 लोग एक साथ एंटर नहीं कर सकते और धक्के से आप किसी के घर के अंदर नहीं घुस सकते हो। लेकिन पुलिसकर्मी साथ में थे, वो वर्दी में नहीं थे क्या? ये नहीं दिख रहा? हाँ, तो पुलिस वाले वर्दी वाले गुंडे बनकर आओगे तो फिर जवाब देंगे ना। फिर अगर तुम वर्दी वाले तो हम भी वर्दी वाले, हम काले कोट वाले हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर हम भी जवाब देंगे। तुम वर्दी वाले गुंडे बन के आ जाओगे अगर, तो हम भी आएंगे फिर वैसे ही, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। डीएसपी कह रहे थे कि तो आप जबरदस्ती वो लोग एंटर क्यों कर रहे थे? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। कोर्ट के आदेश था कि ताला भी कोर्ट पे तो स्टे हो रखी है, 6 साल का एडवांस जा रखा है। 36 साल से ये फ्लैट हमारे पास है, एडवांस जा रखा है 6 साल का। अरविंद कुमार जज के साथ नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें स्टे हो रखी है हमारी, ठीक है। स्टे के बावजूद थोड़ी आप एंटर कर लोगे, स्टे के बावजूद थोड़ी एंटर करोगे आप। कोर्ट के आदेश थे इसीलिए पुलिस साथ थी। कोर्ट के आदेश तो थे ही नहीं, ये तो पुलिस को पैसा खिला के लेकर आ गए हैं। वर्दी वाले गुंडे बनकर आए हो, पैसा खाकर रोकने आए हो। मिली भगत थी इसमें पुलिस? बिल्कुल मिली भगत थी, बिल्कुल थी। देने बैले के साथ नहीं पुलिस की टीम थोड़ी आएगी, और आएगी और ऊपर से जब स्टे हो रखे तब आ जाएगी, धक्का करने आओगे तुम। तो आप कोई लीगल रेमेडी लेने जा रहे हो या फिर? लीगल रेमेडी बिल्कुल लेंगे, वकील है हम। हमारा तो एक ही सहारा, हमारा सहारा तो कोर्ट ही है। हम तो कोर्ट ऑफिसर है, हम कोर्ट ऑफिसर है, हम लीगल रेमेडी लेने वहीं पर जाएंगे, क्योंकि आज भी हमें इंडियन कोर्ट्स के ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ, पुलिस वालों के ऊपर एक पैसे का विश्वास नहीं, ये तो वैसे ही वर्दी वाले गुंडे हैं। अच्छा ध्रुव, अभी चड्ढा साहब की हालत कैसी है? उनके साथ मारपीट बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस उनको कोऑपरेट कर रही है, लेकिन फिर भी प्रेशर कर रही है, यहाँ ये याद करो, वो याद करो, चीज़ें याद करो। तो मैं पुलिस से भी आई अर्ज टू द पुलिस ऑफ दिस कंट्री कि थोड़ा सा ये देख करके वो सीनियर सिटीजन है, आप अच्छे से व्यवहार करना, ठीक है। धक्का मुक्की हुई क्या उनके साथ? मतलब चोट वोट लगी है उनको? ये सब उनको पता होगा, ठीक है। आप थे उस वक्त घटना के वक्त? आप घर पे ही थे? नहीं, मैं घटना के आई थिंक आधे घंटे बाद ही आ गया था। ओके। कितनी एज है पिता उनकी 67। बिल्कुल अकेले थे, तभी उनको लगा जान का खतरा है।